देखिए अब इसमें हम देखेंगे फोल्डर से रिलेटेड सारी चीज़ें। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हाउ टू क्रिएट फोल्डर। तो फोल्डर बनाने के लिए आप जब राइट क्लिक करते हैं डेस्कटॉप पे तो यहाँ न्यू ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ एक फ़ोल्डर का आइकन दिखता है, जैसे क्लिक करेंगे स्क्रीन पे फोल्डर बन जाएगा। देख रहे हैं, जब ये फोल्डर बना तो ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका इसका एक होता है शॉर्टकट, जिसमें कंट्रोल शिफ्ट और एन का प्रयोग करके आप बना सकते हो। ये देखो न्यू फोल्डर। तो इसका फ़ायदा क्या है कि आप इसे कहीं भी बना सकते हो। अगर आपको मालूम नहीं है या वहाँ आप नहीं खोज पा रहे हैं कि मैं फ़ोल्डर कहाँ से बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, तो आप यहाँ का इस्तेमाल शॉर्टकट का प्रयोग करके बड़े आसानी से बना सकते हैं। अब इसमें मैंने देखो ये कि एक फ़ोल्डर बनाया किससे, राइट क्लिक करके न्यू पे जाके। दूसरा फ़ोल्डर बनाया मैंने कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन शॉर्टकट तरीके से। अब अगर आप तीसरा फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं तो जब भी कोई फाइल अगर आप सेव करने जाते हैं तो सेव के दौरान आप फोल्डर बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ जाके सेव पे क्लिक किया और यहाँ ब्राउज पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ कह रहा न्यू फोल्डर, और जैसे क्लिक करेंगे एक नया फोल्डर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो मोटी मोटा देखा जाए तो मैंने 3 तरीके आपको फोल्डर बनाने के बताए। एक फाइल को सेव करते समय, दूसरा डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके, और तीसरा आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन का यूज करके बनाएंगे। अब इसमें मेन पॉइंट ये है कि अगर आप किसी भी फोल्डर का नाम बदलना चाहें तो क्या करेंगे, तो फोल्डर पे जब आप राइट क्लिक करते हैं तो आपको रीनेम का ऑप्शन आता है, और जब रीनेम पे क्लिक करेंगे तो आप फोल्डर का नाम बदल सकते हैं। जैसे मैंने इस फोल्डर का नाम राम रखा और इंटर कर दिया, राम तो बन गया। अब अगर मैं दूसरे फोल्डर का नाम भी राम रखूं तो क्या हो जाएगा, तो दूसरे फोल्डर का नाम देखो राम नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर के रूल के हिसाब से एक लोकेशन पे सेम नाम का फोल्डर नहीं बनाया जा सकता। अब डेस्कटॉप एक लोकेशन हो गया। अब डेस्कटॉप पे आप राम नाम 2 बार लिख के फोल्डर नहीं बना सकते। तो पहले नियम आपको यह ध्यान देना है कि कभी भी सेम नाम से एक जगह 2 फोल्डर नहीं बनाया जा सकता। या तो उसका नाम आप चेंज करेंगे, कोई न कोई थोड़ा भी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक कुछ न कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो राइट क्लिक करके भी आप ऐड कर सकते हैं, या इसको क्लिक करके F2 बटन दबाएंगे तब भी रीनेम पे चला जाएगा और आप यहाँ से नाम बदल सकते हैं। तो फोल्डर को कैसे आप रीनेम कर सकते हैं आपने ये देखा। दूसरा देखा कि आप इसको डुप्लीकेट नहीं बना सकते हैं, सेम 2 नाम से नहीं बना सकते हैं। तीसरा फोल्डर को कट कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे। देखिए अगर एक फ़ोल्डर को आप कट करके दूसरे फोल्डर में ले जाना चाहें तो वहाँ से फ़ोल्डर हटेगा और दूसरे में जाएगा। जैसे इस पर राइट क्लिक किया और मैंने इसको कट कर दिया। अब उसके बाद मैं यहाँ से फ़ोल्डर राम का उठाया और इस पर जाके पेस्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि एक जगह से फ़ोल्डर हटा और सीधे दूसरे में चला गया। अब देखिए यहाँ न्यू फ़ोल्डर हट के सीधे राम के अंदर पहुँच गया। अगर मैं इसको एक बार कंट्रोल Z कर दूँ तो वापस जो मैंने किया है वो रिवर्स हो जाएगा। अब देखिए ये फ़ोल्डर वापस बाहर आ गया और राम के अंदर देखिए कोई फ़ोल्डर नहीं है। अब इसका दूसरा तरीका है कि फ़ोल्डर को राइट क्लिक करके कॉपी करें। कट करने से क्या होगा कि फ़ोल्डर हटेगा यहाँ से और दूसरे में चला जाएगा, लेकिन कॉपी करके अगर हम पेस्ट करते हैं तो इसका फ़ायदा यह है कि फ़ोल्डर जहाँ है वहाँ रहेगा और उस लोकेशन पे भी चला जाएगा जहाँ आप ले जाना चाहते हैं। क्लियर। अब इसमें मैं फिर एक बार इसको कंट्रोल Z करके रिवर्स कर लेता हूँ, जहाँ फ़ोल्डर था वहाँ पे ले आ दिया। अब ये दोनों फ़ोल्डर आप देखिए इसका रीनेम चेंज हो गया। थोड़ा सा एक बार और इसको एक बार फिर से मैं रीनेम कर देता हूँ। अब यहाँ पे दूसरा तरीका क्या है, एक फ़ोल्डर के अंदर फाइल को रखने का या फ़ोल्डर को रखने का। तो फ़ोल्डर को पकड़िए और उठा के ले जाइए उस फ़ोल्डर पे छोड़ दीजिए। तो ऐसा करने से भी फ़ोल्डर एक जगह से हट के दूसरी जगह चला जाता है। देख रहे हैं, एक तरीके से इसको मूव फ़ोल्डर कहा जाता है। एक जगह से फ़ोल्डर हटाओ और दूसरी जगह ले जाओ। तो आपने देखा कि कैसे फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर रखा जाता है, चाहे कट करके, चाहे कॉपी करके, चाहे मूव करके। अब अगर किसी फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर बनाना हो तो उसको कहा जाता है सब फ़ोल्डर। मान चलिए मैंने फ़ोल्डर राम का खोला, राम के अंदर मैंने यहाँ पे फ़ोल्डर 2 के नाम से बनाया, फिर इसको भी ओपन किया। अब इसके अंदर भी फ़ोल्डर बनाना हो तो देखिए यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो लिखा है क्रिएट न्यू फ़ोल्डर और शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन लिखा है, और जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे देखिए एक फ़ोल्डर बन गया। तो यहाँ पे राम के अंदर न्यू फ़ोल्डर के अंदर भी एक न्यू फ़ोल्डर जनरेट हुआ। तो जब किसी फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर बनता है तो उसको सब फ़ोल्डर कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई।
अब पॉइंट आता है, अगर मुझे किसी फोल्डर का आइकन बदलना है तो क्या करेंगे। तो ये फोल्डर है, फोल्डर पे आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, प्रॉपर्टी में जाने के बाद आप कस्टमाइज में जाएंगे, कस्टमाइज में जाने के बाद आप चेंज आइकन पे जाएंगे। यहाँ आपको बहुत सारे आइकन दिखाई देंगे, आप इसमें से कोई भी आइकन लेके फोल्डर का आइकन बदल सकते हैं। जैसे मैंने ये ग्लोब लिया और यहाँ से ओके किया, फिर यहाँ से अप्लाई किया, फिर यहाँ से ओके किया, आप देखेंगे इसका आइकन चेंज हो जाएगा। एक बार आप रिफ्रेश कर दो, ये देखो, देख रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा ग्लोब के स्थान पे एक इमेज दे रहा है, लगता है उसमें छिपा हुआ है, तो इसको एक बार दूसरा हम चेंज करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये बहुत सारे फोल्डर हैं, इसको जब इधर आप ले जाएंगे तो आपको बहुत सारा फोल्डर दिखाई देगा, आप इसमें से जो चाहें वो ले सकते हैं। ये देखिए, जैसे मैं घड़ी लेना चाहता हूँ तो घड़ी को लेके यहाँ से ओके किया, अप्लाई किया, ओके किया, आप देखिए इस फोल्डर का आइकन बदल के क्या हो गया, घड़ी हो गया। तो अभी मैंने देखा कि कैसे आइकन बदला जा सकता है। अगर आप कोई आइकन नहीं चाहते हैं तो राइट क्लिक करें और फिर से प्रॉपर्टी में जाएं, फिर से आप कस्टमाइज में जाएं, चेंज इमेज में चले जाएं, और इसमें आप कुछ ऐसी जगह देखेंगे जहां आपको ब्लैंक दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। देखो जैसे ये जगह देखो पूरी तरह से ब्लैंक है, यहाँ ब्लैंक है, यहाँ ब्लैंक है। अगर इसको हम ओके करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो इसमें देखोगे आपका फोल्डर के स्थान पे कुछ नहीं दिखाई दे, ब्लैक एरिया दिखाई दे रहा, वो भी किसी टाइम आप देखेंगे हट जाएगा। अगर आपको बिल्कुल ऐसा बनाना है कि पता न चले तो इसी प्रॉपर्टी में चले जाइए और कस्टमाइज में जाके चेंज आइकन में जाके कोई ऐसा आइकन लीजिए जिसको देखने से ये न पता चले कि ये मेरा फोल्डर है। तो यहाँ पे आप कोई एक छोटा सा आइकन खोजिए, देखो मैं ये डार्ट ले लेता हूँ। अब इसको अप्लाई ओके कर देंगे तो आप देखो यहाँ पता ही नहीं चल रहा कि फोल्डर है, एक छोटा सा काला सा गोला दिख रहा है। अगर इसको भी ऐसे जगह सेट कर दे जहाँ आपके बैकग्राउंड में पता न चले, ये देखिए काला वाला लोकेशन में मैं इसको सेट कर दे रहा। अब किसी को पता चल रहा है कि इस कंप्यूटर में यहाँ पे कोई फोल्डर है। अब ये देखो वहाँ पे नहीं गया क्योंकि राइट क्लिक करके मैंने सेटिंग पढ़ाया था। अगर आप इसको हटाएंगे तब आप इसको सेट कर पाएंगे। अब आप इसको ऐसी जगह सेट कर सकते हैं कि जहाँ पे पता ही नहीं चला कि कोई फोल्डर बना हुआ है। ब्लैक लोकेशन जहाँ आपको मिले वहाँ पे रख दो। देखो यहाँ ये सब डार्क लोकेशन है, यहाँ मैंने रख दिया तो पता चल रहा है। तो फोल्डर आप बना भी सकते हैं, रख भी सकते हैं, दिखेगा भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा कि आपका फोल्डर आपके डेस्कटॉप पे कहीं बना है या नहीं बना है। अब इन सब के बावजूद आप फोल्डर को क्या कर सकते हैं, इसमें आप फ़ोटो भी लगा सकते हैं। फोल्डर की पहचान आप फ़ोटो से करना चाहें तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फ़ोटो भी लगा सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको सबसे पहले एक इमेज को बनाना होगा। किस रूप में, एक आइकन के रूप में। तो फ़ोटो पे आप इमेज पे राइट क्लिक करेंगे, उसको आप ले जाएंगे कहाँ, ओपन विथ में, और वहाँ जाने के बाद आपको चले जाना है MS पेंट में। MS पेंट में जाने के बाद आपको जाना है फाइल में। फाइल में जाने के बाद आपको करना है सेव पे। सेव पे क्लिक करेंगे। सेव अगर नहीं मांग रहा तो सेव एज करेंगे और यहाँ आपको कोई भी नाम डालेंगे। मैंने यहाँ पे एल रखा और इसमें डॉट लगाया और ICON लिख के आप सेव टाइप में जाएंगे और 24 बिट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके आप इसे सेव करेंगे। अब अगर आपने इसको सेव कर दिया, यहाँ से सेव करने के बाद अब ये लोकेशन आपका छोटा, अच्छा इसमें एक पॉइंट और ध्यान देना पड़ेगा। फाइल तो आपने सेव किया लेकिन इसकी साइज़ को रिसाइज करना पड़ेगा। तो रिसाइज में जाइए और पिक्सल में जाइए और इसको 100 या 80 के आसपास रखिए, ठीक है ना। दोनों वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों आप यही रख के ओके करेंगे तो ये देखिए आइकन के साइज़ में आएगा। उसके बाद फाइल में जाके अब एक बार सेव है तो आप इसको सेव पे क्लिक कर दीजिए। अब आप यहाँ चले जाइए अपने डेस्कटॉप पे। तो मैं चला जाता हूँ यहाँ राइट क्लिक करके डेस्कटॉप में, और डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे, फिर से जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में और यहाँ से कस्टमाइज में, फिर यहाँ से चेंज आइकन में, और अब यहाँ से ब्राउज़र में। और अब मैंने जहाँ ये फाइल रखा है वहाँ जाएंगे तो डाउनलोड में मेरे पास देखेंगे यहाँ पे फ़ोटो होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर देंगे तो दिखेगा, और आइकन वाले को लेके यहाँ से ओपन करेंगे, फिर ओके करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे, फिर ओके करेंगे। आप देखो फ़ोटो लगा दिया आपने आइकन के स्थान पे, देख रहे हैं।
तो इससे आपको पहचान करने में आसानी होगी कि किस व्यक्ति का फोल्डर है ये। ठीक है, तो कैसे आपने किसी आइकन किसी फोल्डर के ऊपर फ़ोटो लगाया, इसको भी आपने आसानी से देख लिया। अब हम आपको बताते हैं कि आप बिना नाम का फ़ोल्डर कैसे बनाएंगे कि फ़ोल्डर हो लेकिन नाम ना हो। तो इसके लिए इस पर राइट क्लिक करके आपको इसके रीनेम में जाना है और रीनेम पे राइट क्लिक करना है और आपको जाना है इंसर्ट यूनिक कोड कंट्रोल करेक्टर और इस पे जाने के बाद LRM पे क्लिक कर देना है और फिर बाहर क्लिक कर दो। बिना नाम का फ़ोल्डर बन गया, इसमें कोई नाम नहीं है, जबकि आप बिना नाम का फ़ोल्डर बना नहीं सकते हैं। अगर आप राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं और कोई भी फ़ोल्डर बनाते हैं और आप सोचे इसमें से नाम हटा दें, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। देख रहे हैं, लेकिन आपने यहाँ पे बिना नाम का फ़ोल्डर बनाया। दूसरा, अगर इस पे राइट क्लिक करके मैं रीनेम पे जाता हूँ और इसमें एक कोड टाइप करेंगे, एल्ट के साथ आपको टाइप करना है 0160। आप उसके बाद बाहर क्लिक कर दीजिए। देखिए बिना नाम का फ़ोल्डर दोबारा बन गया। और जबकि नियम यह है कि आप एक लोकेशन पे सेम नाम या बिना नाम का भी नहीं बना सकते, लेकिन मैंने एक ही लोकेशन पे 2 फोल्डर बना दिया है, वो भी दोनों बिना नाम का है। देख रहे हैं, तो बिना नाम का फ़ोल्डर कैसे बने और एक ही लोकेशन पे कैसे बने, आपने ये देख लिया। उसके बाद आप इसमें देख सकते हैं फ़ोल्डर के आगे कि फ़ोल्डर को हाइड एंड डिस्प्ले कैसे किया जाए। अभी कल एक प्रश्न पूछा गया था कि सर इसको हाइड करने का कोई ऑप्शन है। तो देखो इस फोल्डर पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगा, प्रॉपर्टीज से जाके यहाँ पे हिडन पे टिक लगाऊँगा। उसके बाद अप्लाई करूँगा और यहाँ से चेंज आल पे ही टिक रखने देंगे। इसमें क्या है, इसका मतलब समझ लीजिए, अप्लाई चेंज टू दिस फोल्डर ओनली और अप्लाई चेंज टू दिस फोल्डर सब फोल्डर एंड फाइल्स। ये कह रहा है कि इस फोल्डर के अंदर कोई फोल्डर होगा, फोल्डर के अंदर कोई फाइल होगा, मैं सबको हाइड कर दूंगा। और ये कह रहा है कि मैं फोल्डर हाइड कर दूंगा। तो आप जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग आ रहा है उसी को लीजिए और यहाँ ओके कर दीजिए और फिर यहाँ से ओके करेंगे। देखो ये हल्का हो गया लेकिन हाइड नहीं हुआ है। अब इसको हाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब आपको जाना पड़ेगा इसके लोकेशन में, कंप्यूटर में चले जाओ। आप यहाँ कंप्यूटर पे ही चले जाइए और यहाँ आपको व्यू में जाना है और यहाँ आपको ऑप्शन में जाना है, चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन पे जाना है और फिर से व्यू में जाके अब यहाँ पे देखिए डोंट शो पे टिक लगाना है और अप्लाई करके ओके कर देंगे। अब आप यहाँ व्यू में चले जाएंगे, आप देखेंगे फ़ोल्डर यहाँ से हाइड हो गया। समझ? तो फोल्डर को कैसे हाइड करना है इसको देखा और वापस लाना है तो सेम प्रोसेस फॉलो करो। आप यहाँ व्यू में चले जाइए, आप फोल्डर सर्च ऑप्शन में चले जाइए और फिर से व्यू में जाइए और यहाँ पे आप शो और हिडन, इस पे अब आप शो वाले फाइल पे क्लिक करके अप्लाई ओके कर देंगे। अब आप डेस्कटॉप पे जाके चेक करेंगे तो आपको यहाँ फोल्डर वापस दिखाई दे रहा है लेकिन हल्का दिखाई दे रहा है। अब फिर इस पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाके हिडन को हटा के जब अप्लाई ओके कर देंगे तो ये डार्क दिखेगा। देख रहे हैं, तो इस तरीके से आप फोल्डर को हाइड और शो भी कर सकते हैं। ये है कंप्लीट फोल्डर ऑप्शन। वीडियो लाइक और चैनल के सब्सक्राइब बटन दबाओ।